हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरी क्लास में। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 अंग्रेजी की बुक द विस्टाज का 4th चैप्टर द एनेमी। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का भी हम अंग्रेजी से हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे वो भी देखेंगे। साथ ही जो इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। एनेमी का मतलब होता है शत्रु। तो ये जो चैप्टर है एक कहानी, एक पृष्ठभूमि है सेकेंड वर्ल्ड वार की। और ये उस वक्त की कहानी है जब जापान और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा था। तो एक डॉक्टर था जिसका नाम डॉक्टर सदाओ था। तो क्या होता है कि एक अमेरिकन सैनिक जो युद्धबंदी होता है वो पानी में बहता हुआ अचानक उसके किनारे तक आता है और उसके घर के पास पड़ा हुआ मिलता है घायल अवस्था में। अब एक डॉक्टर होने के नाते डॉक्टर सदाओ का पहला फ़र्ज़ है कि वो मरीज़ की रक्षा करे, और एक जापानी देशभक्त होने के नाते उसका कर्तव्य बनता है कि वो उस अमेरिकन सैनिक को अपने देश के हवाले कर दे। अब चूंकि आप जानते हैं कि एक डॉक्टर को क्या करना चाहिए, तो ये एक अंतर्द्वंद की कहानी है। तो प्यारे बच्चों, आइए अब हम इसको शुरू करते हैं। डॉक्टर सदाओ हॉकीज हाउस, यानी डॉक्टर सदाओ हॉकी का मकान बाज बिल्ट बना हुआ था ऑन ए स्पॉट, एक जगह पर, ऑन द जापानीज कोस्ट, जापानी समुद्र तट के किनारे। कोस्ट का मतलब होता है समुद्र का किनारा। वेयर एज ए लिटिल बॉय, जहाँ एक लिटिल बॉय के रूप में ही हैड ऑफन प्लेड, वो प्राय खेला करता था। द लो स्क्वायर स्टोन हाउस, लो यानी नीचा, स्क्वायर यानी चौकोर, स्टोन हाउस यानी पत्थर का बना हुआ मकान, वाज सेट अपॉन रॉक्स, पत्थरों के ऊपर स्थित था। वेल अबव ए नैरो बीच, और एक नैरो बीच के किनारे, काफ़ी ऊंचा था, यानी एक संक्रेस समुद्री तट के से काफ़ी ऊंचाई पर था। बीच का मतलब होता है समुद्री तट, जिसे हम चौपाटी कहते हैं। दैट वाज आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स, और वहाँ समुद्र के किनारे पाइन्स के पेड़ थे जो किनारे किनारे लगे हुए थे और झुके हुए थे। पाइन का मतलब होता है चीड़ के पेड़। एज ए बॉय, और एक लड़के के रूप में, सदाओ हैड क्लाइम्ड, सदाओ चढ़ता था द पाइन्स, उन चीड़ के पेड़ों के ऊपर, सपोर्टिंग हिमसेल्फ, और अपने आप को सपोर्ट करता था, ऑन हिज बेयर फुट, अपने नंगे पैरों से, यानी अपने नंगे पैरों से वो पेड़ों के ऊपर चढ़ता था। एज ही हैड सीन मैन, जैसा कि उसने देखा था लोगों को, डू इन द साउथ सीज, ऐसा करते हुए समुद्री यानी दक्षिणी समुद्रों के अंदर, वैन दे क्लाइम्ड फॉर कोकोनट्स, जहाँ वे लोग कोकोनट के लिए उन पेड़ों के ऊपर चढ़ते थे। हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड्स ऑफ दोज सीज, उसके पिता उसे प्राय ले जाते थे उन आइलैंड्स पर, आइलैंड का मतलब होता है द्वीप, उन समुद्रों के द्वीपों पर। एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय, और वो कभी भी अपने इस छोटे ब्रेव बॉय को, बहादुर लड़के को, ये कहना कभी भी नहीं भूलते थे। एट हिज साइड, जो उसके पास में खड़ा रहता था, क्या कहते थे उसके पिताजी? दोज आइलैंड्स यॉन्डर, ये सामने जो आइलैंड है बेटे, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान, ये जापान के भविष्य के लिए बढ़ते हुए कदम हैं। वेयर सेल वी स्टेप फ्रॉम देम, सदाओ हैड आस्केड सीरियसली, सीरियसली यानी गंभीरता के साथ, और सदाओ अपने पिता से पूछा करता था कि वेयर सेल वी स्टेप फ्रॉम देम, यानी इनसे आगे हम कहाँ कदम बढ़ाएंगे, यानी आगे कहाँ जाएंगे। हु नोज, कौन जानता है। हिज फादर हैड आंसर्ड, उसके पिता उसे जवाब देते थे। हु कैन लिमिट, कौन लिमिट कर सकता है। आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य को। इट डिपेंड्स, ये निर्भर करता है, ऑन व्हाट वी मेक इट, जो हम इसे बनाना चाहें, यानी जो हम हमारे देश को बनाना चाहें ये इसी के ऊपर निर्भर करता है, यानी उतना ही देश हमारा आगे बढ़ेगा। इस तरह उसके पिता उसको कहते थे। सदाओ हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड, इस बात को सदाओ ने अपने दिमाग में बिठा लिया। एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड, जैसा कि वो कोई काम करता था, कोई भी काम, और उसके फादर उससे कहते थे
यानी जैसा उसके पिताजी उससे कहते थे वैसा ही वो जो है उन चीज़ों को अपने दिमाग में बिठा लेता था। हिज फादर हु नेवर जॉक्ड और प्लेड विद हिम, उसके पिता कभी उससे मजाक नहीं करते थे, नहीं उसके साथ खेलते थे। बट हु स्पेंट इनफाइनाइट पेंस अपॉन हिम हु वाज हिज ओनली सन, लेकिन हमेशा वो उसके बारे में चिंता करते रहते थे क्योंकि वो उसका अकेला पुत्र था, एक ही पुत्र था। सदाओ न्यू, सदाओ जानता था दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, यानी सदाओ को इस बात का पता था कि उसके पिताजी का जो चीफ कंसर्न है, यानी जो उसके प्रति जो उसकी सबसे प्रमुख जो चिंता है वो है उसकी एजुकेशन, यानी वो सदाओ को पढ़ाना चाहते थे। एजुकेशन मतलब शिक्षा। फॉर दिस रीज़न ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्नेड ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन, और इसीलिए फॉर दिस रीज़न मतलब इसी कारण उसके पिता ने सदाओ को भेज दिया था अमेरिका में जब ये 22 साल का था, टू लर्न सीखने के लिए, ऑल दैट कुड बी लर्नेड ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन, यानी शल्य चिकित्सा और दवाइयों की शिक्षा लेने के लिए। ही हैड कम बैक एट 30, और जब ये 30 साल का हो गया तब ये वापस अपने देश आ गया। एंड बिफोर हिज फादर डाइट ही हैड सीन सदाओ बिकेम फेमस, और उसके पिता जब मरे उससे पहले ही वो ये देख चुके थे सदाओ को फेमस होता हुआ देख करके। कहने का मतलब उसके पिता मरने से पहले सदाओ को एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में देख चुके थे। नॉट ओनली एज ए सर्जन, न केवल एक सर्जन के रूप में, बट एज ए साइंटिस्ट, बल्कि एक वैज्ञानिक के रूप में भी। बिकॉज ही वॉज प्रैक्टाइजिंग ए डिस्कवरी, क्योंकि वो प्रैक्टाइज कर रहे, अभ्यास कर रहे थे एक डिस्कवरी का, एक खोज का, क्योंकि सदाओ एक खोज कर रहा था। और खोज क्या थी? विच वुड रेंडर वुंड्स एंटायरली क्लीन, और वो इसकी खोज थी कि वो किसी भी जो घाव होता है उसको पूरी तरह से उसकी साफ़ सफाई की बात थी, यानी घावों को साफ़ करने का कोई फार्मूला इसने जो है खोजा था। ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स, ट्रूप्स का मतलब होता है सेना की टुकड़ी, उस समय युद्ध चल रहा था, लेकिन डॉक्टर सदाओ को सेना की टुकड़ियों के साथ एब्रॉड यानी विदेश नहीं भेजा गया। आल्सो ही न्यू देयर वाज सम स्लाइट डेंजर, क्योंकि वो जानता था कि एक छोटा सा खतरा था। स्लाइट मतलब थोड़ा सा, छोटा सा, डेंजर मतलब खतरा। दैट द ओल्ड जनरल, क्योंकि सेना का जो जनरल था जो ओल्ड था यानी वृद्ध हो गया था, माइट नीड एन ऑपरेशन, उसे ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती थी। फॉर ए कंडीशन, एक स्थिति के लिए, फॉर विच ही वॉज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली, जिसके लिए वो आजकल सिर्फ दवाई ले रहा था। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी, और इसी संभावना के लिए, सदाओ वाज बीइंग केप्ट इन जापान, सदाओ को जापान में ही रखा गया। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ, अब समुद्र में से, ओशन का मतलब होता है समुद्र, महासागर, राइज हो रहे थे। क्लाउड्स यानी बादल बन बन करके ऊपर उठ रहे थे समुद्र में से। द अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड मतलब अनपेक्षित, जिसकी अपेक्षा हम नहीं करते। वार्मथ, वार्मथ यानी गर्मी, यानी अनपेक्षित गर्मी। ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों की, यानी पिछले कुछ दिनों से बहुत गर्मी पड़ रही थी अनपेक्षित रूप से। हैड एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग, उससे क्या हुआ कि उस रात के अंदर हैवी फॉग आ गया, मतलब बहुत सारा कोहरा आ गया। फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, ठंडी हवाओं, ठंडी लहरों के साथ। सदाओ वास्ट मिस्ट, सदाओ वास्ड मिस्ट हाइड आउटलाइंस ऑफ ए लिटिल आइलैंड, सदाओं ने देखा मिस्ट को छुपते हुए, लिटिल आइलैंड यानी पूरी तरह से इतना सारा कोहरा आ गया कि वो पास वाला जो आइलैंड था वो पूरी तरह से मिस्ट में यानी धुंध में, कोहरे में ढक गया। नियर द शोर, समुद्र के किनारे। एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच, और फिर ये कोहरा जो है खिसकता हुआ, रेंगता हुआ जो है बीच की तरफ बढ़ा, यानी बीच पर भी कोहरा छा गया। बिलो द हाउस, उसके हाउस के नीचे। रेथिंग अराउंड द पाइंस, और लिपट गया वो चीड़ के पेड़ों के आसपास, यानी चीड़ के पेड़ जो थे उसके चारों ओर भी कोहरा छा गया। इन ए फ्यू मिनट्स, और कुछ ही मिनटों में, फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस, यानी कुछ ही मिनटों में वो पूरे घर के आसपास भी फैल जाएगा, लिपट जाएगा, यानी सबको अपने लपेटे में ले लेगा। टू यानी भी,
देन ही वुड गो इनटू द रूम, तब सदाओ सोचने लगा कि तब वो अपने कमरे में जाएगा, वेयर हाना हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद द 2 चिल्ड्रन। और कमरे में इसलिए जाएगा क्योंकि कमरे के अंदर हाना जो उसकी पत्नी थी वो अपने दोनों बच्चों के साथ उसका इंतज़ार कर रही होगी। बट एट दिस मोमेंट, लेकिन इसी समय, इसी क्षण, द डोर ओपनड, दरवाज़ा खुला, एंड सी लुक्ड आउट, और उसने बाहर देखा, यानी उसकी पत्नी हाना ने बाहर देखा। ए डार्क ब्लू वूलन हाउरी ओवर हर किमोनो, किमोनो एक पोशाक है और उस पोशाक के ऊपर, ये जापानी पोशाक है, उसने एक ऊनी हाओरी पहन रखी थी, यानी एक चौगा सा डाल रखा था। सी केम टू हिम अफेक्शनेटली, वो बड़े प्रेम और स्नेह के साथ अपने पति सदाओ के पास आई, अफेक्शनेटली यानी प्रेम के साथ, एंड पुट हर आर्म थ्रो हिज, और उसके चारों ओर, यानी जो है अपनी भुजा को उसके चारों ओर पिरो दिया, एज ही स्टूड, जब वो खड़ा हुआ था। स्माइल्ड एंड सेड नथिंग, मुस्कुराई और उसने कुछ भी नहीं कहा। ही हैड मेट हाना इन अमेरिका, डॉक्टर सदाओ हाना से, यानी डॉक्टर सदाओ की मुलाकात हाना से अमेरिका में हुई थी। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अनटिल ही वॉज श्योर सी वॉज जापानीज, लेकिन जब तक डॉक्टर सदाओ को ये पूरी तरह से श्योर नहीं हो गया, डॉक्टर सदाओ पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं कर लिया कि हाना जापानी है, तब तक वो उसके प्यार में नहीं पड़ा। कहने का मतलब पहले उसने ये मालूम किया कि ये जापानी है, तभी वो उससे प्यार करना उसने शुरू किया। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस, क्योंकि वो जानता था कि उसके पिता उसको एक बेटे की बहू के रूप में तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक कि उनको ये पता नहीं चल जाएगा पूरी तरह से कि वो पूरी तरह से जापानी प्रजाति की थी, शुद्ध रूप से, प्योर रेस यानी प्रजाति। ही वंडर्ड ऑफन whom he would have married if he had not met हाना, यानी हमेशा उसको इस बात पर आश्चर्य होता था कि यदि वो हाना से शादी नहीं करता तो किससे शादी करता। एंड बाई व्हाट लक ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे, और एक बहुत ही कैजुअल वे में उसकी मुलाकात जो है भाग्य के कारण जो है हुई थी, बाई चांस, लिटरली एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस, एक अमेरिका के प्रोफेसर के घर पर। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपुल, यानी ये जो अमेरिकन प्रोफेसर था और जो उसकी पत्नी थी वो बहुत ही दयालु लोग थे। एंशियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन पीपुल, यानी उनके वहाँ रहने वाले कुछ जो विदेशी लोग थे उनके लिए वो कुछ करना चाहते थे। एंशियस का मतलब चिंतित होना, फॉरेन यानी विदेशी, एंड द स्टूडेंट्स और विद्यार्थियों के लिए। दो बोर्ड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, हालांकि ये विद्यार्थी इस बात से बहुत बोर होते थे लेकिन फिर भी उन्होंने स्वीकार कर लिया इस दयालुता को। सदाओ हैड ऑफन टोल्ड हाना, हमें मतलब प्राय सदाओ हाना से ये कहता था कि हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हर्लीज हाउस दैट नाइट, यानी उस रात वो जो है बहुत ही इस बात के को बताता था कि वो बहुत मुश्किल से ही हार्लीज के हाउस में गया था उस रात को, यानी वो बिल्कुल नहीं जाना चाहता था लेकिन फिर भी चला गया था। द रूम्स वर सो स्मॉल, क्योंकि वहाँ कमरे बहुत ज़्यादा छोटे थे। द फूड सो बैड, और भोजन भी बहुत ज़्यादा बुरा था। द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल, और प्रोफेसर की जो पत्नी थी वो बहुत ही वॉल्यूबल थी, मतलब बहुत ही बाचाल थी, कहने का मतलब बात करती थी, ज़्यादा बात करने वाली को कहते हैं वॉल्यूबल। बट ही हैड गॉन, लेकिन फिर भी वो गया, एंड देयर ही हैड फाउंड हाना, और वहाँ उसे हाना मिली। ए न्यू स्टूडेंट, एक नए हाना वहाँ पर एक नई विद्यार्थी के रूप में उस घर में रहती थी। एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल, कि सारी संभावनाओं के साथ साथ वो उसे प्यार करेगा, ये ऐसा उसने महसूस किया। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म,
अब उसने उसके हाथ को अपनी भुजा के ऊपर महसूस किया एंड वाज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम, और उस प्लेजर के प्रति वो अवेयर थी जो उसे वो जो सदाओं से यानी सदाओं के संपर्क में जो प्लेजर था उससे वो अवेयर थी। इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स एनफ टू हैव द 2 चिल्ड्रन, हालांकि उनको उनकी शादी हुए काफ़ी समय हो गया था, ईयर्स हो गए थे, और अब तो उनके 2 बच्चे थे। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हेडलेसली इन अमेरिका, हालांकि उन्होंने शादी अमेरिका में लापरवाही से नहीं की थी, हीडलेसली नहीं की। हीडलेसली मतलब लापरवाही से, केयरफुल ऑफ केयरलेस से नहीं की। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल, सबसे पहले तो उन्होंने पढ़ाई पूरी की, यानी स्कूल का अपना काम पूरा किया, मतलब पढ़ाई पूरी की। एंड हैड कम होम टू जापान, और उसके बाद वो अपने घर आ गए जापान में। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर, और जब उसके पिताजी ने हाना को देख लिया तो द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे, और पुराने जापानी तरीके से फिर शादी का अरेंजमेंट हुआ, यानी शादी की व्यवस्था हुई। Although Sadao had Hana had talked everything over beforehand, they were perfectly happy. She laid her cheek against his arm. कहने का मतलब, यद्यपि सदा और हाना बात कर चुके थे हर चीज़ के ऊपर, और वे पूरी तरह से संतुष्ट थे, खुश थे, हैप्पी थे, और तब सी लेड हर चीक, उसने अपने गाल को रख दिया अगेंस्ट हिज आर्म, उसकी भुजा के ऊपर। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सा समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट, और ये उसी क्षण की बात थी जब दोनों ने एक साथ देखा कोई काली वस्तु को बाहर आते हुए उस धुंध में से। इट वाज ए मैन, ये एक आदमी था। ही वाज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन, समुद्र के पानी ने उछाल करके उसे बाहर फेंक दिया था। फ्लंग, इट सीम्ड टू हिज फीट बाई ए ब्रेकर, ऐसा लगता था कि जैसे उसके एक लहर ने उसे उछाल दिया था। ही स्टेगियर्ड ए फ्यू स्टेप्स, स्टेगियर का मतलब होता है लड़खड़ा करके चलना, तो वो कुछ कदम लड़खड़ा करके चला। हिज बॉडी आउटलाइंड अगेंस्ट द मिस्ट, हिज आर्म्स एबव हिज हेड, और उसका जो है शरीर था वो भी धुंध में लिपटा हुआ था, और उसकी जो भुजाएं थी वो उसके सिर के ऊपर थी। देन द कर्ल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन, फिर धुंध ने उसको एक बार फिर से अपने अंदर छुपा लिया। हु इज़ डैट, हाना क्राइड, ये कौन है, हाना चिल्लाई। शी ड्रॉप्ड सदाओज आर्म एंड दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द बरामदा, उसने सदाओ की बाहों को छोड़ दिया और वो बरामदे की जो रेलिंग थी उसके ऊपर पूरी तरह से नीचे देखने के लिए झुक गए। लीन यानी झुकना। नाउ दे सा हिम अगेन, अब दोबारा से उन्होंने उसे देखा। द मैन वाज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्राउलिंग, वो आदमी अपने घुटनों के बल और हाथों के बल क्राउल कर रहा था, मतलब रेंग रहा था। देन दे सा हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर, फिर उन्होंने उसे देखा चेहरे के बल उसे गिरते हुए और वहीं पड़े हुए, यानी वो वहीं पड़ा रह गया, इस तरह उन्होंने उसे देखा। ए फिशरमैन परहैप्स, संभवतः कोई फिशरमैन होगा। सदाओ सेट, सदाओ ने कहा। वाज्ड फ्रॉम हिज बोट, और अपनी नाव से बह करके आ गया होगा, उन्होंने अनुमान लगाया। ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप्स, वो तेज़ी के साथ सीढ़ियाँ नीचे उतर करके गया। एंड बिहाइंड हिम हाना केम, और उसके पीछे पीछे हाना भी आई। हर वाइड स्लीव्स फ्लाइंग, उसकी चौड़ी जो बाहें थी वो उड़ रही थी, कहने का मतलब जो कपड़ा उसने पहन रखा वो ढीला डाला था तो हवा में उड़ रहा था। ए माइल और 2 अवे ऑन आइदर साइड देयर वर फिशिंग विलेजेस,
1 या 2 मील की दूरी पर दोनों ही तरफ जो है गांव थे, फिशिंग विलेजेस थे, कहने का मतलब मछली पकड़ने वालों के गांव थे, मछुआरों के गांव थे। बट देयर वाज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट। लेकिन यहाँ बिल्कुल ही ये जो कोस्ट था वो एकदम सुनसान था, लोनली मतलब सुनसान, कोई भी व्यक्ति नहीं था और बिल्कुल पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था, बेयर था। डेंजरस विद रॉक्स, और पूरी तरह से चट्टानों के कारण खतरनाक था। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वाज स्पाइक्ड विद रॉक्स, और जो झाग थे, पानी टक्कर जब मारता है तो झाग उठते हैं, और बीच के परे यानी किनारे के परे जो है चट्टानों के ऊपर, चट्टान जो थी वो पूरी तरह से नुकीली थी, तो वहाँ झाग उठ रहे थे जैसे ही पानी टकराता उनसे। समहाउ द मैन हैड मैनेज टू कम थ्रू दैम, किसी तरह ये आदमी उन चट्टानों में से निकल करके यहाँ आ गया होगा। ही मस्ट बी बैडली टॉर्न, और ये पूरी तरह से जो है पूरी तरह से इसके चोटें आई होंगी, मतलब पूरी तरह से टॉर्न हो गया होगा, यानी खुरचे यानी पत्थर के निशान, पत्थर के कटने के निशान इसके शरीर पर हो गए होंगे, इस तरह उन्होंने सोचा। देसा वैन दे केम टुवार्ड हिम, उन्होंने देखा जब वे उसकी तरफ आए, दैट इंडीड इट वाज सो, वास्तव में कि ये कौन था, यानी अब वो पहचान गए कि ये कौन था। द सेंट ऑन वन साइड ऑफ हिम हैड ऑलरेडी ए स्टेन ऑफ रेड शॉकिंग थ्रू, यानी एक तरफ जो वो गिरा था तो वहाँ की जो मिट्टी थी, सैंड, वो पहले से ही लाल हो गई थी उसके खून से, खून को शॉक करके, मतलब खून को चूस करके। ही इज बॉन्डेड, ही इज वुंडेड, सदाओ एक्सक्लेम्ड, सदाओ ने घोषणा की, एक्सक्लेम किया, समझाया कि ये आदमी घायल है। ही मेड हास्टेड टू द मैन, वो तेज़ी के साथ उस आदमी के पास गया। हु ले मोशनलेस, जो बिल्कुल स्थिर अवस्था में पड़ा हुआ था, मोशनलेस यानी बिना हिले डुले। हिज फेस इन द सेंट, उसका चेहरा मिट्टी की तरफ था, यानी मिट्टी में धंसा हुआ था, सैंड यानी बालू रेत। एन ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड सॉक्ड विद सी वाटर, एक पुरानी टोपी जो उसने लगा रखी थी अपने सिर के ऊपर, उस वो टोपी भी जो है पूरी तरह से समुद्र के पानी से चूस करके गीली हो गई थी। सॉक, सॉक यानी चूसना। ही वाज इन बैड रैक्स ऑफ गारमेंट्स, यानी उसके जो गारमेंट थे और वो बिल्कुल चिथड़ों की शक्ल में थे, रैग्स यानी फटे टूटे थे, और वो गीले हो गए थे, वेट हो गए थे। सदाओ स्टॉप्ड, सदाओ रुका। हाना एट हिज साइड, हाना उसके बगल में खड़ी होगी। एंड टर्नेड द मैन्स हेड, और उन्होंने उस चेहरे को घुमाया, उस आदमी के चेहरे को पलट करके देखा। दे सा द फेस, उन्होंने उसका चेहरा देखा। तो प्यारे बच्चों, उन्होंने उसका चेहरा देखा तो क्या देखा, और ये सारी कहानी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि भाई वास्तव में चेहरा देखने पर क्या प्रतिक्रिया हुई, क्या समझे वो उस चेहरे को देख करके। तो अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।